है, इसका नाम है मिप्सिकॉन, मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली क्रॉनिक पेन का इलाज करने के लिए पेन फिजिशियंस जो हैं काफ़ी सारे प्रोसीजर्स करते हैं, और इन प्रोसीजर्स को एक ग्रुप दिया गया, उसका नाम है मिप्सी। तो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है फॉर मेकिंग श्योर दैट दिस टेक्निक इज एक्चुअली प्रैक्टिस बाय एज मच एज फिजिशियंस एज पॉसिबल। तो दर्द के जो मरीज होते हैं, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कंधे का दर्द, जो लंबे समय से उन्हें रह रहा है और वो काफ़ी सारे इलाज कर चुके हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके दिखा चुके हैं, मसाज, मालिश, सर्जरी से आराम नहीं हुआ है, दवाई से आराम नहीं हुआ है। सो ऐसे वो मरीज़ हैं जो इन प्रोसीजर से जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं और उससे अपने दर्द को मुक्त कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जेन्युइन कॉस्ट में, बिना चीर फाड़ के, एक एंडोस्कोपिक या लेज़र टेक्निक के माध्यम से। सो इसको सिखाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इसको सीख के आगे बढ़ सकें। हमारे जो है जो रजिस्ट्रेशन है कॉन्फ्रेंस की, 150 लोग के आसपास हमारे पास लोग आए हैं। इसमें सिखाने के लिए पूरे इंडिया में 14 स्टेट से लोग आए हैं और दूसरे देशों से भी लोग आए हैं, और सीखने के लिए भी ऐसा ही नंबर हमारे पास है। और इसमें हम लोग एक दिन का आज का कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने यहाँ किया है, और साथ में इसमें 2 दिन का वर्कशॉप है जो डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और इसका आयोजन हमने वहाँ पे किया है ताकि हैंड्स ऑन टेक्निक के ज़रिए ये जो डॉक्टर्स हैं इसे सीख के अपने अपने एरिया में जाके मरीजों को दर्द से मुक्त कर सकें। कितने मरीज हैं? भारतवर्ष में एक्चुअली ये पेन जो है वो हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप में से भी किसी लोग को कमर में दर्द, घुटने दर्द, कुछ तक तो बीच बीच में होता है, लेकिन जिस पेन की मैं बात कर रहा हूँ वह लंबे समय से रहने वाला दर्द है, जो 3 महीने से लंबे का समय हम मान के चलते हैं, और बार बार इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 20% से 40% लोगों को क्रॉनिक पेन रहता है अपने जीवन काल के समय किसी न किसी, और ये इंडियन स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, जिससे इनका काम रुकता है और इकोनॉमिक लॉस है हमारे देश को। और अगर हम ऐसे मरीजों को फिट करके काम पे भेज पाएं तो न सिर्फ वो पेशेंट के लिए अच्छा होगा बल्कि हमारी पूरी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये प्रोसीजर्स वही काम करते हैं ताकि पेशेंट फिट होके काम पे वापस आ सके। आज आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो यहाँ पर पेशेंट कितने आए हुए हैं? हम लोग 4 वर्कशॉप कर रहे हैं, हर वर्कशॉप में 20 डेलीगेट्स हैं, तो कल 80 लोग जो हैं कल और परसों में इसके लिए ट्रेन किए जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसने वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले अत्याधुनिक टेक्निक्स जो है, इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो वहाँ पर आई 2018 में, और तब से ही हम लोग इसके जो लाभ हैं वो हम मरीजों को दे रहे हैं। और ये सुविधा डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में अब उपलब्ध है, जिसमें जो मरीज हैं वो बहुत ही इसका लाभ उठा सकते हैं और इस टेक्निक से फ़ायदा ले सकते हैं। तब से अब तक हम एक फेलोशिप प्रोग्राम चलाते हैं जो 1 साल का फेलोशिप है, जिसमें हम MD एनेस्थीसिया या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ट्रेन करते हैं और इसकी जानकारी उनको देते हैं। और इस साल भर की ट्रेनिंग के बाद वे लोग अपने जहाँ से भी आए होते हैं वहाँ पे जाके अपने एरिया में मरीजों का इलाज करते हैं। पिछले 6 सालों में हम 1,500 के आसपास लोगों को छोटे बड़े ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में ट्रेन कर चुके हैं, और इसका फ़ायदा जो है हम काफ़ी मरीजों तक पहुंचा चुके हैं। तो ये सब डॉक्टर्स हैं जो हमने ट्रेन किए हैं। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो मरीज ठीक नहीं हो रहे उनको हम ठीक करते हैं, तो कोई ऐसा है कोई एग्जांपल दोगे जो लॉन्ग टर्म था उनका? बिल्कुल ठीक। तो मैं आपको कमर दर्द का एग्जांपल देता हूँ, घुटने दर्द का एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ, इग्नोर किया, इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेप पर आगे हम चलते रहे, और इतना खराब वो हो गया कि अब बदलने की नौबत आ गई। तो अगर सही समय पर उसे हम रोक सकें और उसे आगे बढ़ने से बचा सकें, तो वे मरीज जो हैं वे न सिर्फ एक्टिव रह सकते हैं बल्कि आगे होने वाले डैमेज से भी बच सकते हैं। सेम हालत घुटने के दर्द में है, सेम हालत कंधे के दर्द में आपने देखा होगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और कुछ ऐसे दर्द हैं जो सर्जरी के बाद होते हैं, सर्जरी हो गई लेकिन पेन अभी भी है,
इनफैक्ट कैंसर पेन में भी इसका जो ट्रीटमेंट है, अभी टाटा से हमारे सीनियर एक डॉक्टर ने आपको बताया इसके बारे में, तो ये जान सकते हैं आपके कैंसर पेन में भी ये टेक्निक्स जो हैं बहुत यूज़फुल हैं। ये जो टीका है ये क्या बुजुर्गों में लिखा जाता है, तो आप लोगों ने किस तरह से बुजुर्गों की उम्र भर में राहत मिलेगा या सो देखिए, ये बुजुर्गों में देखा जाता है, ये पुरानी बात हो गई। अभी तो 30-35 में ही हम लोग देख रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज को माना जाता है। हर आदमी को तो वो फिट नहीं है। तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि पहले डायग्नोसिस जरूरी है। हर आदमी को हम प्रोसीजर नहीं कर सकते, हर आदमी को सर्जरी फिट नहीं है, हर आदमी को दवाई से नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं कि टेक्निक के मामले में ये एक ही लाठी से आप सब चीज़ों को नहीं हाँक सकते। तो वैसे ही डायग्नोसिस जरूरी है जो हम करते हैं, उसके बाद जो सही कारण है उसका इलाज जो है वो इसमें किया जाता है। तो ये इलाज गवर्नमेंट स्कीम में उपलब्ध है? सो इसमें से कुछ प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट स्कीम में उपलब्ध है, जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, है ना। इस तरह के टेक्निक्स जो हैं वे स्कीम में उपलब्ध हैं, जो जैसा मैंने बताया हम डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में ऑलरेडी इसको कर रहे हैं, और ऐसे सब मरीज उसमें उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और प्राइवेट इंश्योरेंसेस भी इसमें से काफ़ी सारे प्रोसीजर्स को कवर करते हैं। See, the DY Patil University has always been a trailblazer in getting new techniques and new technology for the population. And towards that, when this branch was very new, there wasn't a lot of popularity. In 2018 itself, we had purchased the first radio frequency ablation machine, and we've gotten Dr. Siddharth Verma to be part of the team. And we've been developing the work in pain medicine since then. And today that work has progressed so much, we realize that pain is not a single function disease. It has many causes, many roots and this thing, and you need to evaluate properly. Sometimes a particular doctor cannot treat that pain and then it comes here. Sometimes patients also tend to neglect. हमारी एक especially हमारी जो population है of ladies, they have a very strong pain tolerance and they bear pain for a long time which they shouldn't, and it creates a lot of functional problem later. And through our hospital, through our medical college, through our students, through our faculty, through our community outreach services, we've always been going forward and trying to say that yes, there are so many ways in which we can treat pain holistically, because sometimes it involves changing your diet, sometimes it involves changing your lifestyle, sometimes it involves some medicine, sometimes it involves some procedure, and sometimes it may involve an operation also. So whatever it is, there is a holistic approach from the entire team over here with the patient at the center, and we make sure that the patient ultimately undergoes pain relief, and at a very, very subsidized cost. That's the bottom line. Our Chancellor, and our President, Dr. Vijay Patil, and our Pro-Chancellor, Dr. Shivani Patil, they've always believed that that we must make sure that we give quality health care at a very accessible cost to our patients. तो हमारे यहाँ जैसा आपने बोला, योजना में जो है कोई पेशेंट जो अनअफोर्डिंग है, विजय साहब ने अपने एक योजना है विजय पाटिल योजना, उसमें भी हम उनकी ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि उनको पूरा उसका फायदा हो जाए। सर, उसका कॉस्ट क्या होता है, आप वो बता सकते हैं? कॉस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव टू डू। समटाइम्स इट में भी जस्ट की गोली खाना है, समटाइम्स सिर्फ फिजियोथेरेपी करना है, कभी कभी प्रोसीजर है तो कभी कभी कंज्यूमेबल का कॉस्ट, प्रोसीजर का कॉस्ट नहीं होता है। एनीवे डीवाई पाटिल में हम ऑपरेशन का कॉस्ट नहीं रहता है, डॉक्टर का कॉस्ट नहीं रहता है, सर्विस का कॉस्ट नहीं रहता है, नर्सिंग का कॉस्ट नहीं रहता है। सिर्फ जो दवाई रहेंगे, कंज्यूमेबल कॉस्ट रहेंगे। अगर वो योजना में बैठ जाता है तो वो भी फ्री में हो जाता है, अगर नहीं तो एक नीडल हो सकता है या फिर वो छोटे कंज्यूमेबल्स होंगे, उतने कॉस्ट पेशेंट को बेयर करना है। डॉक्टर खन्ना, वुड लाइक टू नो, आप लोगों के सवालों से मुझे पुराना गाना याद आ गया जो 1960 में आया था मदर इंडिया में। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो हमारी मिशन जो है, हम किसी के दर्द को नासूर बनना नहीं देखना चाहते। नासूर ना बन पाए इसलिए डॉक्टर साहब ने इतने 1000 से ऊपर पेन फिजिशियंस ट्रेन किए गए हैं। और एक और प्रश्न मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। हमारी कोशिश ये है कि जीवन में जो लोग पिछड़ गए हैं, जो आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वो नए ट्रीटमेंट से वंचित रह जाए। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट जो उपलब्ध हैं यूएसए में या इंग्लैंड में, उनको भी हम सस्ती कीमत पे उनको उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम ये भी नहीं चाहते कि मरीज एक कोने से दूसरे कोने में जाए।
इसलिए जो हमारी सोसाइटी है इसने एक फाइंड योर पेन फिजिशियन करके बनाया है, जिसमें अगर आप www.issp-pain.org पे अगर जाते हैं और अपना स्टेट डालते हैं और शहर डालते हैं तो जितने पेन फिजिशियंस हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा और फिर आप चुन सकते हैं कि मेरे को किसके पास जाना है जो मेरे घर के पास है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रयास है इस सोसाइटी का, जिससे कि आदमी को परेशान ना होना पड़े और एक सिंपल क्लिक से वो अपने डॉक्टर को ढूंढ सके और भटके ना। उद्योग मेकेवार पहिलं तर मी हे सांगू इच्छित आहे की मी माझी फेलोशिप मी डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीमधूनच केलेली आहे. आय वॉज द फर्स्ट फेलो ऑफ डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी अँड आफ्टर दॅट मागच्या 5 वर्षापासून मी माझी प्रॅक्टिस आता पुण्यात आय एम डुईंग इट. आता 2 गोष्टी मला एक सांगायचे. फर्स्ट इज दॅट की आपण हे कधी पण म्हणतो की आपण नॉन सर्जिकल वेमध्ये ट्रीटमेंट करतोय, तेव्हा आपल्या डोक्यात येतं की बाबा हे काय ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी आहे का? तर हे ऑल्टरनेटिव्ह थेरपी नाही आहे. दिस इज अ सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच. Okay, after MBBS, after doing that MBBS, then doing anesthesia specialization, then super specialization in pain medicine. So हे alternative therapy नाही आहे, super specialized branch आहे. Second thing is की since it is a very new branch, नवीन branch आहे, तर आता लोकांपर्यंत हे गोष्ट गेलेली आहे, माहिती गेलेली नाही आहे, लोकांना माहीतच नाही की असं पण न्यू टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. सो बाय मीन्स ऑफ दीज कॉन्फरन्सेस आपला हे हेतू आहे की हे इन्फॉर्मेशन जितके जास्त लोकांपर्यंत म्हणजे जायला पाहिजे तितक्या जायला पाहिजे, सो दॅट दे कॅन टेक ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस ऑल द न्यू टेक्नॉलॉजीज. Like once they complete their training, what they will be called as? Pain physicians. Pain physician. Okay. So our branch name is Pain Medicine and the treating doctors are pain physicians. मुझे एक पूछना था, जैसे इसमें बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं ट्रेनिंग के, तो उनको कितना टाइम ऑफ पीरियड लगता है ट्रेनिंग पे, मतलब प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज जानने के लिए, और ये जो भी एक्सपर्ट होते हैं तो उसको कौन सा सब्जेक्ट लेके बच्चे को करना पड़ेगा, आगे उनको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओ. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है आपको MBBS करना पड़ेगा, है ना. तो MBBS के बाद आपको जो ब्रांच स्पेशलाइजेशन ब्रांच लेनी होती है वो है एनेस्थीसियोलॉजी. ओके, दैट इज अ पेरेंट ब्रांच. उसके बाद जैसे कि अलग अलग टाइप के रास्ते आप चूज कर सकते हैं, वैसे ही पेन मेडिसिन एक ब्रांच है, सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है आफ्टर एनेस्थीसिया. तो MBBS के आपके 5 साल हो गए, उसके बाद एनेस्थीसिया में 3 साल की पढ़ाई रहती है, और उसके बाद या तो 1 साल की फेलोशिप, 2 साल की फेलोशिप्स, या अभी DM कोर्सेज भी हमारे पेन मेडिसिन में आ चुके हैं, दैट इज इन एम्स ऋषिकेश. तो जो DM पेन है वो 3 साल का कोर्स है. तो इस तरीके से आप पकड़ लो 10 से 15 साल की पढ़ाई है जो हमें 12वीं के बाद करनी होती है, तब जाके आप एक पेन फिजिशियन कहलाते हैं. कैंसर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे तो यू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. सबका नजरिया यही रहता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत लंबा रहता है. बाकी डिसीजेस एक टाइम रहता है, लेकिन पेन फिजिशियन इवन कैंसर नॉन कैंसर में दिखता है. इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड. कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं रहता, क्योंकि ट्रीटमेंट ओवर मंथ्स ईयर्स भी जाता है. एंड देयर कैन बी पीक्स एंड ड्रॉप्स. ट्रीटमेंट वन टाइम हो सकता है फॉर सम पेशेंट्स, बट इन कैंसर स्पेशली हमारा कैंसर OPD रहता है. हमारे यहाँ टाटा मेमोरियल दोनों खारघर और परेल में ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस भी होते हैं, एंड वी सी देम फॉलो देम अप रेगुलरली इवन विद टेलीविजिट्स. दे कैन कॉन्टैक्ट अस वंस दे गो बैक होम. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो वो भी रहता है. Dr. Bhavika Verma, I'm the program coordinator for the fellowship programs. So at D.Y. Patil University, हमारे chancellor sir ने in various departments he has started the medical fellowship programs, and under his guidance we have a comprehensive 1-year fellowship for pain medicine under the mentor Dr. Siddharth Verma. And जैसे Dr. Sanjog ने बोला, he is our first fellow. Pass out, and after that we've had a lot of fellows who passed out from D.Y. Patil University, and it's a very comprehensive 1 year where the doctor sees OPD,
manages the operative list, gets a lot of hands-on training. Dr. Siddharth cadaveric hands-on भी regularly conduct करते हैं. So it is a very comprehensive program जहाँ we ensure कि the candidate at the end of 1 year is well versed with pain medicine and can go into the industry. At the end of the 1 year fellowship, there is a proper exam, which is an exit exam that happens after the fellowship, जहाँ theory और practicals दोनों होते हैं. After which we give the fellowship degree by the D.Y. Patil University. This is one of our fellowship programs. Other than this, we have active 35 other medical fellowships happening across various specialities, including cardiac, medicine, diabetology, radiology, oncology. So across all various departments, we have मेडिकल फेलोशिप प्रोग्राम्स जहां हमारे मेंटर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे कैंडिडेट्स को ट्रेन करते हैं. थैंक यू. मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है. मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और दर्द के मरीज़ों का इलाज करता हूं. तो हमारे भारत में बहुत सारे दर्द के मरीज़ हैं जो कि कई तरह के दर्द से पीड़ित हैं, जैसे कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कंधे का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, इस टेनिस एल्बो, इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशंस. और इसमें कंडीशन ये है कि ऐसे मरीज़ आराम नहीं पाते हैं, बहुत सारे इलाज चलते रहते हैं और इतना ख़राब हो जाती है हालत कि वो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं. तो एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसे कहते हैं पेन मेडिसिन, और इसकी एडवांस टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. और हम ये पिछले 4-5 साल से इसके बारे में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बट इस बार हमने ये एक इंटरनेशनल लेवल पे ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. इसका नाम है मिप्सिकॉन. मिप्सिकॉन मतलब मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस, यानी कि बिना चीर फाड़ के या बिना ओपन सर्जरी के एडवांस्ड तरीकों से, मेडिकल तरीकों से, साइंटिफिक तरीकों से मरीज को दर्द से राहत देने के लिए हमने ये आयोजन किया है. इसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 14 स्टेट से फैकल्टीज़ आए हैं पढ़ाने के लिए, और इसके अलावा इंटरनेशनल फैकल्टीज़ भी आए हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 150 लोग जो हैं सीखने के लिए भी आए हैं. और इसमें ये जानकारी दी जाएगी कि कैसे इन लेटेस्ट तकनीकों से मरीजों को पेन का इलाज जो है उसका किया जा सकता है. और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुंबई पेन स्कूल, पेन एशिया इंडिया, और डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से जो फेलोशिप प्रोग्राम है, यानी कि फेलोशिप प्रोग्राम इन पेन मेडिसिन, उनका बहुत सहयोग है. और इसमें और जो संस्थाएं इससे जुड़ी हैं उनमें इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स का स्पेशली नवी मुंबई सिटी ब्रांच के जो लोग हैं वो इसमें मेन है. और इसके ज़रिए इन सब के सहयोग के साथ हम ये जानकारी देने के लिए आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और कल और परसों इसके लिए वर्कशॉप जो है उसका आयोजन डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है.